यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, सबूत कहाँ है? यीशु ने अपने चेलों और प्रेरितों को ऐसे प्रमाण दिए जिनके जरिए से हम बता सकते हैं कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। आइए उन्हें जानते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का यीशु मसीह के नाम में स्वागत है। आज हम एक नए सवाल के साथ आपके सामने हाजिर है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कि आप आज की इस वीडियो में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। एक नया सवाल जो हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में सीख रहे हैं, उसी से जुड़ा एक नया सवाल कि यीशु मसीह का अगर मृतकों में से पुनरुत्थान हुआ है तो मेरे पास क्या सबूत है, क्या प्रमाण है कि मैं मानूं कि यीशु मसीह सच में मृतकों में से उनका पुनरुत्थान हुआ है। हम कुछ बातें पहले इसके विषय में सीख चुके हैं, पर आज हम कुछ ऐसे प्रमाणों को देखने जा रहे हैं जिनके जरिए से यीशु मसीह ने अपने चेलों और प्रेरितों को बताया कि उनका पुनरुत्थान हुआ। उनके जरिए से हम जान सकते हैं, हमारे सामने ये प्रमाण हो सकते हैं कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे। तो आइए अपने इस प्रश्न को जानने के लिए, इसका हल, इसका जवाब जानने के लिए परमेश्वर के वचन में गोता लगाते हैं और गहराई से अध्ययन करते हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें तो पुनरुत्थान की अवधि के 40 दिनों के दौरान यीशु ने स्वयं को बार बार प्रकट किया। जैसे यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, 40 दिनों तक, जब तक वो इस दुनिया में थे, अपने स्वर्गारोहण से पहले, उन्होंने ऐसे बहुत सारे प्रमाण दिए जिनके जरिए से वो लोगों के सामने आते रहे, बारंबार लोगों को ने खुद को प्रकट किया। आइए मैं आपके लिए एक आयत पढ़ देता हूं, प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसकी 3 आयत। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसकी 3 आयत। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करते रहे। देखिए मेरे प्यारों, यहाँ साफ लिखा गया है कि जैसे ही उनका पुनरुत्थान हुआ, वो मृतकों में से जी उठे, वो जो है बहुत सारे प्रमाणों के जरिए से अपने आप को जीवित दिखाते रहे। तो जब ये बात हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो हमारा विश्वास और भी मजबूत हो जाता है कि सच में यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे। बाइबल हमें साफ प्रमाण देती है कि वो बारंबार लोगों को दिखाई देते रहे। उस अवधि के दौरान, जब तक वो मृतकों में से जी उठने से लेकर स्वर्गारोहण तक, इस अवधि के दौरान उन्होंने बहुत से अचूक सबूत दिए जो पुनरुत्थान के महत्वपूर्ण चमत्कार की पुष्टि करते हैं। और आइए इन साक्ष्यों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, इन सबूतों के बारे में जो हमें बताएंगे कि यीशु मसीह सच में मृतकों में से जी उठे थे। तो पहला जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं वो है कि यीशु मसीह ने उन लोगों के साथ मिलकर खाना खाया। जी हाँ, आइए इसके विषय में पढ़ते हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो आप लूका का सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसकी 41 से लेकर 43 में आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। लूका उसका 24 अध्याय उसकी 41 से लेकर 43 तक। यहाँ लिखा गया है, क्या तुमने यहाँ कोई भोजन किया है? तो जब आनंद के मारे उनकी प्रतीति ना हुई और आश्चर्य करते थे तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास भोजन है? उन्होंने उसे भुनी मछली का टुकड़ा दिया, उसने लेकर उनके सामने खाया। मेरे प्यारों, यहां हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों, अपने चेलों के साथ खाना खाया। कब? अब मृतकों में से जी उठने के बाद। तो यहां से हमें यह पूरा प्रमाण मिलता है, सबूत मिलता है कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, क्योंकि आयत, ये पद हमें साफ और स्पष्ट तरीके से बताता है और हमारे विश्वास को और गहरा करता है कि नहीं, सच में यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हुए। और वो बताना चाहते थे कि वो शारीरिक तौर से वो एक प्राणी है, जैसे कि चेलों ने समझा था कि कोई आत्मा है या भूत है। नहीं, वो बताना चाह रहे थे यीशु मसीह कि वो क्या है, कि शारीरिक प्राणी है। और उन्होंने वो उनके सामने पेश किया और कहा कि वो उसके साथ खाना खाए। और दूसरा, जो यीशु मसीह के घाव थे, वो बहुत बड़ा प्रमाण है। जी हाँ, अगर आप पढ़ देंगे यूहन्ना उसका 20 अध्याय उसकी 27 आयत में, यूहन्ना की अंजील उसका 20 अध्याय उसकी 27 आयत, यहाँ लिखा गया है, तब उसने थोमा से कहा,
अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि उनका वास्तविक शरीर जो वो मृतकों में से जी उठा, यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय हासिल की, उनका पुनरुत्थान हुआ था। ये बात उन्होंने थोमा को बताई कि उनकी जो पंजर है, जो भेदे गए हैं, उसमें वो क्या करे, उंगली डालकर विश्वास करे। यहां हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने शरीर को छूने की अनुमति दी ताकि थोमा का विश्वास या बाकी जो चेले हैं उनका विश्वास मजबूत हो जाए कि यीशु मसीह जो वो मृतकों में से जी उठे हैं। आइए आपके साथ मैं आगे चलता हूं और तीसरा कारण आपके सामने या तीसरा प्रमाण आपके सामने पेश करना चाहता हूं। और तीसरा प्रमाण है 500 लोग। और एक बार में 500 से अधिक विश्वासियों के लिए उनकी उपस्थिति, जो आप मती उसका 28 अध्याय में, लूका उसके 24 अध्याय में, यूहन्ना उसके 20 अध्याय में, पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय में, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि यीशु के निर्देश के अनुपालन में 11 शिष्य उनसे मिलने के लिए गलील में गए। उन्होंने अन्य विश्वासियों को सभा के बारे में बताया। 500 से अधिक विश्वासियों ने उस जगह पर आकर पुनर्जीवित मसीही को देखा। 500 से अधिक आंखों ने क्या किया कि वो एक चश्मदीद गवाह बनी। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से यीशु मसीह के शरीर को देखा जो मृत्यु के बाद जी उठे थे, और वे मसीह के पुनरुत्थान की सुनिश्चितता की गवाही देते हैं कि नहीं, मसीहा मृतकों में से जी उठे हैं। तो ये एक ऐसी घटना थी जिसके बहुत सारे चश्मदीद गवाह थे, और ये पूरा प्रमाण देती है, सबूत देती है, जिसको हम आसानी से खारिज नहीं कर सकते कि शायद यीशु मसीह जीवित हुए होंगे। तो ये 3 प्रमाण हमने देख लिए कि जो हमें बताते हैं, 3 सबूत हमने देख लिए जो हमें बताते हैं कि यीशु मसीह सच में मृतकों में से जी उठे हैं। हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, हमारा विश्वास एक ऐसे परमेश्वर पर है जो मृत्यु पर विजयी, जिन्होंने हासिल की। आइए एक और सबूत की तरफ आगे चलते हैं, जो कि चौथा प्रमाण है यीशु मसीह की शिक्षाएं। अगर हम यीशु मसीह के सेवकाई के बारे में पढ़े, उनके जीवन के बारे में पढ़े, तो उन्होंने हमेशा अपने परमेश्वर के राज्य की सुसमाचार सुनाया, उसकी शिक्षाएं उन्होंने दी। उनके राज्य की प्रकृति और सिद्धांतों की शिक्षा के बारे में उन्होंने बारंबार लोगों को बताया। और अगर आप लूका 24 की 27 पढ़ें, यहाँ इस प्रकार से लिखा गया है, लूका उसके 24 की 27, तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषयों में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने मूसा के बारे में भी, मूसा की शिक्षा से भी लिया, और जो और भविष्यद्वक्ता थे जिन्होंने पुराने नियम में बातें कही, यीशु मसीह ने उनका जिक्र भी किया। तो यहाँ से हमें पता चलता है, और साथ ही साथ उन्होंने जिक्र किया कि वो मृतकों में से जी उठेंगे, वो तीसरे दिन जीवित होंगे। तो इन सारी शिक्षाओं का निचोड़ निष्कर्ष जब हम निकालते हैं तो हम जानते हैं, ये सबूत, ये प्रमाण हमारे सामने आते हैं कि यीशु मसीह सच में मृतकों में से जी उठे। इस प्रकार पुनरुत्थान की निश्चितता के 12 शिष्यों के उपदेश को शक्ति और जीवन शक्ति उन्हें देता है। ये वो सबूत हैं जो हमें बारंबार इस बात की ओर संकेत देते हैं, इशारा करते हैं कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, उन्होंने मृत्यु पर विजय हासिल की। तो अब सवाल एक और मेरे सामने आता है कि ठीक है, यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, लेकिन ये मुझे कैसे प्रभावित करता है, ये मुझ पर कैसे प्रभाव डालता है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान विश्वासियों के लिए एक अंतिम पुष्टि की तरह है। परमेश्वर की शक्ति उन्हें मृत्यु पर विजय प्रदान कर सकती है। जब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे तो ये इस बात की गवाही देता है और इस बात की आशा देता है कि हम जो यीशु मसीह में, उनके विश्वास में मरते हैं, हमें भी इसी तरह से एक दिन जिलाया जाएगा, जी उठाया जाएगा। ये इस बात का प्रमाण है, सबूत है, आशा है जो आप और मैं यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। और हम देखें कि ये आत्मिक पुनरुत्थान के विषय में हमें बताता है। परमेश्वर की रचनात्मक शक्ति में विश्वास के माध्यम से विश्वासियों के पास हर पाप पर विजय हो सकती है, जीत हो सकती है। विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमें
परमेश्वर के स्वरूप को पुनः स्थापित करने में मदद करते हैं। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं, उनका पुनरुत्थान हुआ है, तो याद रखें कि हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि हमें फिर से पुनः स्थापित किया जाएगा। हमें फिर से उसी स्वभाव में, उसी स्थिति में लेकर जाया जाएगा जिसमें हमें तैयार किया गया था, जिसमें आदम और हव्वा को बनाया गया था पाप से पहले। तो आत्मिक पुनरुत्थान के विषय में यह मुझे प्रभावित करता है। मैं शारीरिक तौर से मसीह पर विश्वास करता हूं और ये आत्मिक तौर पर मुझे मदद करता है, आत्मिक तौर से मेरा पुनरुत्थान करने में मदद करता है। मैं जो पाप में गिरा हूं या पाप में मृत हूं, और जब मैं इस विश्वास में आगे बढ़ता हूं कि यीशु मसीह ने मौत पर विजय हासिल की है, वो मृतकों में से जी उठे हैं, तब मेरे जी में जी आता है कि मुझे, जो मैं मसीह में संपूर्ण विश्वास करता हूं, अगर मैं मर भी जाता हूं तो यीशु मसीह में वो ताकत है, वो सामर्थ्य है कि मुझे अनंत जीवन के लिए जी उठाया जाएगा। क्या आप ये विश्वास करते हैं? अगर नहीं तो आज की जो प्रमाण है, सबूत है, वो हमारी पूरी मदद करते हैं कि यीशु मसीह की जो सामर्थ्य है मृतकों में से जी उठने की और उठाने की, उसमें मैं संपूर्ण विश्वास कर सकूं। आइए मैं आपके लिए आयत पर देना चाहता हूं, रोमियो 6:4, रोमियो उसका 6 अध्याय उसकी 4 आयत। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चले। आमीन। कितनी सुंदर बात यहां लिखी गई है कि जैसे मसीह को पिता की महिमा के लिए मरे हुओं में से जिलाया गया, उन्हें जी उठाया गया। मेरे प्यारो, आप और मैं जो संपूर्ण विश्वास से मसीह में मृत होते हैं, हमें भी एक दिन जब यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन में आएंगे, हमें भी जी उठाया जाएगा। और किसी के पास ये आशा नहीं है, और किसी का ऐसा विश्वास नहीं है, सिर्फ आप और मैं जो सच्चे और जीवते यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो सच्चे और जीवते परमेश्वर में विश्वास करते हैं। और मसीह हमसे यही चाहते हैं कि हम उनका अनुसरण करें, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए यीशु मसीह में जीवित समझो। रोमियो 6:10 और 11। पौलुस ने रोमियो की किताब में बड़ी खूबसूरती से इन बातों को हमारे सामने रखा कि हम पाप के लिए खुद को मरा हुआ और यीशु मसीह के लिए जीवता हम माने, क्योंकि यीशु मसीह के पास वो सामर्थ, वो ताकत है जो हमें मृतकों में से जी उठाने की क्षमता रखती है। परमेश्वर असंभव कार्यों को संभव करते हैं और ये मुझे प्रभावित करता है। कैसे? क्योंकि परमेश्वर ने वो काम कर दिखाया जो मैंने दुनिया में कभी नहीं देखा। कोई मृतकों में से जी कैसे उठ सकता है? मरे हुओं में से जी कैसे उठ सकता है? कदापि नहीं, कभी भी नहीं। पर यीशु मसीह जैसे मृतकों में से जी उठे, ये मुझे बताता है कि परमेश्वर जो वो असंभव कार्य को संभव करने वाले हैं। अगर आप मत्ती 19:26 पढ़ें, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अगर आप और मैं पाप के इस जीवन में हतोत्साहित हैं, हम हैरान हैं, परेशान हैं, निराश हैं, तो मेरे प्यारो, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप मसीह की उस पुनरुत्थान की शक्ति में, उस मृतकों में से जी उठने की ताकत में, जी उठने की सामर्थ्य में आप विश्वास करें और आप देखें कि यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में वो सब कुछ कर सकते हैं। और वो निराशा, हताशा, वो हतोत्साहित होना, वो कभी हमारे आसपास नहीं आ पाएगा। और अब्राहम ने माना कि परमेश्वर जीवन अस्तित्व में लेकर आ सकते हैं। जब उनसे कहा गया कि वह अपने इकलौते पुत्र को क्या कर दे, बलि चढ़ा दे, वो तैयार थे, क्योंकि अब्राहम जानता है कि परमेश्वर के पास वो जीवन देने की ताकत है। ऐसे आप बहुत सारे परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के दासों को पाएंगे जिन्होंने पूरा विश्वास रखा यीशु मसीह पर कि वो क्या कर सकते हैं, परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखा कि वो जीवन देने की ताकत रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं। यीशु का मृतकों में से जी उठना मुझे इस बात के लिए प्रभावित करता है कि मुझे दूसरी मौत पर विजय देंगे। अगर आप परमेश्वर के वचन में पढ़े, आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि बाइबल 2 मृत्यु के विषय में बातचीत करती है। पहली मौत
जो पाप की मजदूरी है, जिसमें लगभग हर एक इंसान को मरना है। पर जो दूसरी मौत है वो अनंत मौत है, उससे कोई भी वापसी नहीं है। पर अगर मैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान में पूरा विश्वास करता हूं कि वो मृतकों में से जी उठे हैं, तो मेरे प्यारो, इस बात को आप और मैं अपने जहन में बिठा लें कि यीशु मसीह हमें उस दूसरी मौत से भी विजयी देते हैं। आइए मैं आपके लिए एक आयत पढ़ देता हूं, फिलिपियों उसका 3 अध्याय उसकी 21 आयत। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 21 आयत यहां लिखा गया है, वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। जी हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर पूरी सामर्थ्य रखते हैं, पूरी शक्ति ताकत रखते हैं कि हमें उनके शरीर के, उनकी देह के अनुकूल बनाया जाए। तो क्या आप तैयार हैं कि हम यीशु मसीह में विश्वास के जरिए से उन सब बातों के जिनके यीशु मसीह ने वादा किया है उस पवित्र ग्रंथ में, उस पवित्र शास्त्र में, जब हम उसका अध्ययन करते तो हम यीशु मसीह के उन वादों को जान पाते हैं और हम उसके अनुकूल जो अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए आगे बढ़े। और एक और आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, पहला पतरस 3:4, पहला पतरस 1:3-4, पहला पतरस 1:3-4। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मुंह में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का कहते धन्यवाद हो, क्योंकि वो हमें वो जीवन देने की सामर्थ्य रखते हैं। तो क्या आप मेरे प्यारो यीशु मसीह में संपूर्ण विश्वास के जरिए से वो अनंत जीवन पाना चाहते हैं? तो हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान की जो सामर्थ्य है उसमें विश्वास रखें। हम यीशु मसीह के इस चमत्कार में कि वो मृतकों में से जी उठे हैं, इस पर विश्वास रखें। हम इस वादे पर, इस आशा पर विश्वास रखें कि वो जो मसीह के विश्वास में मृत होते हैं उन्हें एक दिन जी उठाया जाएगा। इस बात में हम विश्वास रखें और देखें कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो हमसे वादा किया है कि हम उनके साथ अनंत जीवन में रहने पाएंगे। और जब यीशु मसीह दूसरे आगमन में अपने लोगों को अपने साथ लेने के लिए आते हैं तो आप और मैं भी उसमें शामिल हो सकते हैं, जब हम ये संपूर्ण विश्वास करते हैं यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने की सामर्थ्य में। अगर आप आज आशीषित हुए हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो को दूसरों के साथ साझा करें, ताकि वो भी आपकी तरह आशीषित हो सके। और साथ ही साथ अगर आप इस पर और अधिक जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए गए हैं, आप जाएं और उसका अध्ययन करें ताकि आप इसके विषय में और भी जानकारी पा सकें। ये प्रमाण थे जो हमें बताते हैं, जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को और अपने प्रेरितों को दिए कि सच में यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं और उनका मृतकों में से जी उठना मेरे जीवन को प्रभावित करता है, ताकि मैं उनके साथ अनंत जीवन में प्रवेश पा सकूं। क्या आप पाना चाहते हैं? निरंतर परमेश्वर के वचन का अध्ययन गहराई से करते रहें।